स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे कि सर सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सर कोई क्लास भी नहीं यूट्यूब पर ज़्यादा हमको देखने को मिलती हैं। ये सारी समस्याएं थी बच्चों को। सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे हम कि सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का टॉपिक बहुत बड़ा है। सेकेंड पेपर जिनके पास 8 होता है उनको 60 क्वेश्चन यानी सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो सामाजिक विज्ञान का ही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ आप अपना करके क्या काम आपको करना है जिससे आपके बहुत अच्छे खासे अंक यानी 60 में लगभग 50 तो आ ही जाएँ, है ना। चलिए सबसे पहले जानते हैं इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो दोस्त, आपको पढ़ना तो सामाजिक विज्ञान में बहुत कुछ पड़ेगा। जैसे इतिहास में कैसे क्या, है ना, कैसे जाना जाता है इतिहास को। सबसे पहले मानव का विकास, प्रारंभिक समाज से नगर तक। देखो क्या है कि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास सामाजिक विज्ञान की हो सकती है किताब ही ना हो। आप अगर उनको ये टॉपिक बताने का हमारा उद्देश्य यही होगा कि ये टॉपिक आपके पास आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे। किसी के पास लूसेंट होगा तो किसी के पास और कोई बुक होगी, है ना। तो ऐसे कई सारी बुकें आपके पास होंगी। किसी के पास घर पे 6 7 8 की बुकें रखी होंगी NCERT की, है ना, SCERT की। तो ये आपके पास बुकें होंगी तो आप उनमें से ये टॉपिक ढूंढ ढूंढ के भी आप अपने कवर कर सकते हो। पहली चीज़ ये। अब आपको पढ़ने कौन कौन से टॉपिक हैं। एक वैदिक काल हो गया, एक राज्यों का उदय महाजनपद, दूसरा जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ना है, तीसरा मौर्य साम्राज्य प्रथम साम्राज्य पढ़ना है, चौथा गुप्त साम्राज्य स्वर्णयुग पढ़ना है, पांचवा राजपूत काल नए वंशों की उत्पत्ति पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत का उदय पढ़ना है, मुगल काल संस्कृतियों का समन्वय पढ़ना है, सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़ने हैं आपको, कंपनी का साम्राज्य कंपनी के विरुद्ध विद्रोह पढ़ना है, समाज सुधार आंदोलन स्वाधीनता संग्राम स्वतंत्रता पश्चात समस्याएं एवं निवारण, ये आपको पढ़ने हैं इतिहास में। और अगर सौरमंडल में पृथ्वी, ये भूगोल में पढ़ना है। एक मानचित्र हुआ, एक पृथ्वी की संरचना व बदलती घटनाएं हो गई, पृथ्वी के मुख्य परिमंडल हो गया, पृथ्वी वायु व जल हो गया, पर्यावरण एवं संसाधन हो गया, खनिज और शक्ति संसाधन हो गए, कृषि एवं उद्योग हो गया, मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ परिवहन संचार, ये सारी चीज़ें, मानव संसाधन हमारा देश भारत, ये आपको भूगोल में। राजनीतिक विज्ञान में विविधता, सरकार, भारतीय लोकतंत्र में समानता और राज्य सरकार, लिंग बोध, संचार माध्यम विज्ञापन बाजार, भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता, संसद और न्यायपालिका, सामाजिक न्याय आजीविका व सरकार, ये सारी चीज़ें। विषयगत शिक्षण शास्त्र में क्या पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन विज्ञान अर्थ एवं प्रकृति पढ़ना है, उपागम शिक्षण विधियाँ, कक्षा कक्ष गतिविधियाँ। देखो ये जो शिक्षण शास्त्र है ये हम आपको बता दें, ये वही होता है जो आप सबके लिए पढ़ते हो। लगभग 99% चीज़ें वही होती हैं शिक्षण शास्त्र में। अब देखो आपको चीज़ें करनी क्या है, हम आपको 3 चीज़ें बताएंगे। नंबर 1, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं जल्दी से। आप अभी 30 दिन का समय है लगभग, तो आप 10 दिन का समय दे दीजिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। एक बार आप सारी चीज़ों को रिवाइज करिए। फिर आप क्या करिए, अगर आपके पास किताब नहीं है तो कॉन्सेप्ट हमने आपको भी बताया ही है, आपके पास लूसेंट है उसको एक बार पढ़ डालिए जल्दी से। अगर आप लूसेंट पढ़ना स्टार्ट करें, अपने ऊपर आ जाएं, तो आप समझ लो 2-3 दिन में लूसेंट को ख़त्म कर सकते हैं। फिर आप क्या करें, आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट तो आपने लिया ही होगा भाई, तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। लास्ट के जो भी दिन आप बचा पाएँ, 5 दिन 4 दिन 6 दिन, उन दिनों में आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो पीछे हो चुके हैं 2022 में अभी हुए थे ऑनलाइन वाले, वो डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से और उन सारे के सारे PYQs को करना स्टार्ट कर दीजिए। देखो यहाँ पर सबसे अहम क्या होता है, जब आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर आप प्रैक्टिस ही करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप जिस क्वेश्चन का आपने प्रैक्टिस किया होगा आप उसी क्वेश्चन को कर पाएंगे। प्रैक्टिस का मतलब ये सीधी सी बात। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर प्रश्न को कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और इसके बाद जब PYQ करेंगे तो हर प्रश्न को कर पाएंगे। अब देखो समस्या यहाँ आती है, सर कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ से होंगे। देखो हम आपको बता दें, हम आपके लिए एक क्लास डेली लेना स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान का जो 60 नंबर का पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे बहुत ही कम समय में, है ना। तो आप सभी को डेली आना है क्लास में। जितने भी सीटेट वाले लोग हैं हर किसी तक ये वीडियो शेयर करिए
और आपको डेली जब भी क्लास हम लेंगे उसका नोट्स भी मिलेगा। एक बार आप क्लास में पढ़ के रिवाइज करेंगे, क्योंकि 60 प्रश्नों की बात है, इसलिए उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए हमारा। टेलीग्राम में आपको लिंक मिला करेगा क्लास का भी, और जो पीडीएफ हुआ करेगा क्लास में जिससे पढ़ाया जाएगा वही पीडीएफ भी वहाँ मिलेगा। एक बार आप उससे रिवीजन करेंगे। इसके बाद रही बात पीवाईक्यू की, इसके लिए भी हम आपको एक पीडीएफ देंगे जो पीवाईक्यू का होगा। उस पीडीएफ के माध्यम से आप लोग अपना पूरा कर पाएंगे, और वो पीवाईक्यू वाला पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम का जो लिंक लगा है उसमें पड़ा हुआ है। अगर आपका सारी चीज़ पहले से तैयार है, कॉन्सेप्ट वगैरह, तो आप उस पीडीएफ को देखिए और डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। इसके बाद में अपना तैयारी करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें देखो, कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जो क्वेश्चन, भाई पेडागोजी में तो आप ट्रिक लगा सकते हो। जो 60 प्रश्न आएंगे उसमें 30 पेडागोजी के होंगे, 30 सिलेबस के होंगे। मान लो पेडागोजी में 30 में आप ट्रिक लगा लगा के कुछ भी कर करके आपने अगर 20 सही भी कर लिए, 20-22, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। यानी कि 30 नंबर के लिए आपको कॉन्सेप्ट भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। कल से आपको सारी क्लासेस मिलना स्टार्ट होंगी। धन्यवाद।